नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन पे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रमुख सचिव के पीएस पर कर्मचारियों का बड़ा आरोप, धरने की दी चेतावनी। दस साल के मासूम की सड़क हादसे से मौत, ट्रक चालक ने मासूम को रौंदा। रेल नागरिक संघर्ष समिति ने मंडल प्रबंधक महोदय के नाम स्टेशन अधीक्षक के मार्फत दिया ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। जयपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव के निजी सचिव के ऊपर सचिवालय के सहायक कर्मचारियों ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष मुकेश पारिक की ओर से सभी कर्मचारियों की ओर से हस्ताक्षर करने का दिया गया है। ज्ञापन मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव रोली सिंह को सौंपा गया है। इसकी शिकायत की गई है। सहायक कर्मचारी आरपी शर्मा ने कहा कि 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्य सचिव के कक्ष के बाहर धरना दिया जाएगा। दरअसल सहायक कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को आवास बंगलों पर काम के लिए बुलाया जाता है। काम पर नहीं आने पर कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं को भी घर पर काम पर बुलाया जाता है। खबर के मुताबिक सहायक कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका कहना है कि निजी सचिव महोदय के कार्यालय में पर्याप्त संख्या में कार्मिक है। इसके बाद भी काम की अधिकता का बहाना बनाकर कर्मचारियों को बुलाया जाता है, साथ ही बिना तबादला कराए काम पर बुलाया जाता है। और अब खबर जैसलमेर के लाठी क्षेत्र से। अपनी दबंग छवि के चलते अल्प समय में आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने वाली थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी का बाड़मेर जिले में स्थानांतरण होने के बाद बुधवार को पुलिस थाने में उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोखरण पुलिस उपाधीक्षक मोटाराम गोदारा, पोखरण थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत, रामदेवरा थानाधिकारी दलपत सिंह चौधरी, सहायक उपनिरीक्षक दीपाराम किशन सिंह सहित पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों तथा ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाओं तथा साफा पहनाकर और घोड़ी पर जुलूस निकालकर उन्हें विदा किया। गौरतलब है कि 31 जुलाई 2019 को थानाधिकारी चौधरी ने जैसलमेर जिले में सबसे संवेदनशील इलाका माने जाने वाले लाठी पुलिस थाने में थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया था। पदभार ग्रहण करते ही चौधरी ने आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा सार्थक करते हुए एक के बाद एक वारदातों का खुलासा कर अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया था। थानाधिकारी के 1 साल के कार्यकाल में लाठी क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल रहा। विदाई समारोह के दौरान लाठी, भादरिया, धोलिया, खेतोलाई, लोहटा, सोडाकार, केरालिया, डेलासार, चांदन सहित आसपास के कई ग्रामीण इलाकों के जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। अब खबर जोधपुर जिले से। मंडल के समदड़ी भीलरी रेल लाइन के मोदरान स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण हमेशा देश भर से लाखों यात्री दर्शन को आते जाते रहते हैं। वहीं मोदरान स्टेशन के पास विश्वविख्यात मां आशापुरी महोदरी माता जी का मंदिर, 68 अक्षर नवकार जैन तीर्थ मोदरान, एसपीसीएल सर्विस पॉइंट धानसा, भांडरपुर जैन तीर्थ वरांज, देसुरी जैन तीर्थ, बागरोड आदि कई धार्मिक तीर्थ व मंदिर होने के कारण हमेशा गुजरात के कच्छ जिले से लोग अपनी कुलदेवी आशापुरी महादेवी माता जी के दर्शन को आते जाते रहते हैं। ट्रेन संख्या 22483 जोधपुर गांधी धाम ट्रेन का ठहराव मोदरान स्टेशन पर स्थायी रखा जाए। इस ट्रेन के मोदरान स्टेशन पर रात्रि के समय आगमन होने के कारण व यात्री उसके आगे की ट्रेन यात्रा करते हैं, जिससे इस ट्रेन को यात्री भाड़ नहीं मिलता है। जोधपुर से मंगलवार को दादर, बीकानेर व जोधपुर गांधीधाम ट्रेन के बीच 1 घंटे अंतराल है, जिसके लोग उसके आगे ही ट्रेन में यात्रा करते हैं। इसको लेकर मोदरान के ग्रामीणों व यात्री संगठनों ने यात्री हित के लिए ट्रेन नंबर 22483 जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस को जोधपुर से शाम 5 बजे चलाने व 22484 गांधीधाम जोधपुर एक्सप्रेस को गांधीधाम से सुबह 6 बजे चलाने की मांग कर इस ट्रेन को बहुत यात्री भार मिलेगा, जिससे रेलवे की अच्छी आय होने से भी फायदा होगा। यात्रियों को भी जरूर फायदा होगा, ताकि जोधपुर को आने वाले जालौर, भीनमाल, मोदरान, रानीवाड़ा आदि आसपास के लोगों को जोधपुर में आने जाने में दिन में सुविधा मिल सकेगी।
इस संबंध में ग्रामीणों रेल मंत्री से पत्र लिखकर मांग की है कि ट्रेन संख्या 22483 जोधपुर गांधीराम ट्रेन के ठहराव मोगलसर, मोदरान, रानीवाड़ा व धानेरा पर स्थायी करवाने की फिर से कार्रवाई करने की मांग की है। और उन्होंने बताया कि अगर 22483 जोधपुर गांधीधाम एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार जयपुर तक कर दिया जाए तो जालोर व बनासकांठा जिले के लोगों को जयपुर जाने में सुविधा मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से आम नागरिकों को बहुत भारी परेशानी होगी। पिछले कई साल से इस खंड में एक भी नियमित ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण बहुत भारी परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ रही है। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती झुंझुनू रोड पर स्थित जमाता में ट्रोल चालक ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक दूध लेकर घर लौट रहा मासूम जयपाल पुत्र राकेश कुमार सैनी डिवाइडर को क्रॉस करने के लिए सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से डंपर चालक ने युवक को टक्कर मारते हुए रोन दिया, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन आक्रोशित भीड़ ने युवक की मौत के बाद झुंझुनू स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के बाद उदयपुर वाटी थानाधिकारी भगवान साया मीणा, गोड़ागौड़ जी थानाधिकारी देवेश सिंह मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की लेकिन ग्रामीणों नहीं माने और मौके पर विरोध प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद कार्यवाहक तहसीलदार बंदीगढ़ योगी, नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने में समझाइश की। मृतक के दादा झाबलमर सैनी पुत्र हीरालाल सैनी ने वाहन चालक के खिलाफ तेज गति लापरवाही से टक्कर मार दी, जिसके खिलाफ उदयपुर वाटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं झुंझुनू स्टेट हाईवे पर तकरीबन 3 घंटे तक ग्रामीणों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान झुंझुनू रोड पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों में समझाइश करने की थानाधिकारी भगवान सायक मीणा, उदयपुर वाटी तहसीलदार बंदीगढ़ योगी, नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह, एडवोकेट रामनिवास सैनी, मुकेश बागड़ी, बाबूलाल सैनी व अन्य लोगों की समझाइश के बाद परिजन माने। अब खबर 12 जिले मुख्यालय से 35 किलोमीटर किशनगढ़ के रामगढ़ कस्बे के पास से भंडेवरा स्थित है। यह मंदिर हाथोड़ी का खजुराहो एवं राजस्थान के मिनी खजुराहो के नाम से व्याख्यात है। पहाड़ियों की गोद में यह मंदिर हुआ है। इसकी प्राकृतिक छटा देखने वाले के मन को मोह लेती है। दुर्लभ कलाकृतियों देखने के लिए क्षेत्र सहित दूर दराज से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ शंभो, छत, चबूतरा आदि पर आकर्षक मूर्तियां बनी हुई है। मध्य प्रदेश स्थित खजुराहो की श्रेणी के इस मंदिर के संरक्षण के लिए करीब 5 करोड़ का बजट मिला, लेकिन कई बार वित्तीय स्वीकृति अटकने से यह काम बीच में रुक जाता है। क्षेत्र के लोगों सहित जिले वासियों की ओर से मिनी खजुराहो भंडरेवा के संरक्षण की मांग की जाती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जीर्णोद्धार करा दिया जाए तो यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यह मंदिर का इतिहास हम आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में मावला के नागवंशी राजा मलय वर्मा ने अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और अपने इष्ट देव भगवान शिव को समर्पित किया था। काम वासना को उत्तेजित करने वाला कलात्मक मूर्तियां मंदिर परिसर में बनी हुई है। 1162 ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार राज त्रिश वर्मा ने करवाया था। बेजोड़ शिल्प और अनूठी परंपराओं को सहेजे हड़ौती के मिनी खजुराहो पर इन दिनों चारों की नजर है। प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण अपनी बदहाली पर आंसू बहाते इस स्मारक पर अब पत्थर गिरने लगे हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते धराशायी होते बेशकिस्मी शिल्प और दुर्लभ मूर्तियों को समाज कंटकों के हाथों चुराया जाने लगा है। यदि जल्दी इसकी सुध नहीं ली गई तो इसका अस्तित्व की संकट में पड़ जाएगा। 12 जिले की अनमोल धरोहरों में से एक है हजारों साल पुराना भंडदेवरा, राजस्थान में प्रसिद्ध है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कई बार इस भंडदेवरे के जीर्णोद्धार के लिए रकम आई, लेकिन यहाँ पर उसको खर्च नहीं किया गया। इसलिए दिनों दिन इस मंदिर की जो है हालत ख़राब होती जा रही है। अगर इसको इस प्रकार से नहीं बचाया गया तो हम हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण धरोहर को खो देंगे। हमारा निवेदन है कि सरकार इस पर बजट बना करके इसका तुरंत प्रभाव से जीर्णोद्धार कार्य करवाए, ताकि देश और दुनिया के नक्शे पर रामगढ़ का भंडदेवरा जो है
जिसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, दुनिया के लोग यहाँ पर्यटन के रूप में आए और इस अनमोल धरोहर को देखें। राजस्थान में मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थल भंड देवरा, जो आज बहुत ही विकसित हालात में है, और अभी जो वर्तमान में देखा गया है कि वहाँ पर स्थित मूर्तियाँ और वहाँ के ऊपर मंदिर के ऊपर रखे हुए पत्थर जो है लगातार समय समय पर गिरने लगे हैं, और सरकार का बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है। आज के लगभग 4 साल पहले राजस्थान सरकार की तरफ से 5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था इसके पुनरुद्धार के लिए, लेकिन आज ये बहुत ही खराब हालत में है। यदि इसका पुनरुद्धार नहीं हुआ तो ये लगातार धीरे धीरे क्षत होता जाएगा और एक तरह से समय आने पर ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सरकार से निवेदन है कि इसका पुनरुद्धार समय पर किया जाए। शताब्दी का बना हुआ है। नागवंशी राजा मलयवर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 1100 वर्ष पुराना हो चुका है। तो अब तक किसी ने इसकी मरम्मत कराई है सरकार की ओर से? गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई मरम्मत नहीं की गई है अभी तक। अभी ये मंदिर किस हालात में है? अभी जीर्ण शीर्ण हालात में मंदिर है पूरा मंदिर, जगह जगह से इसमें जॉइंट खुले हुए हैं मंदिर में। और अब खबर भीलवाड़ा से। कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा सुवाणा जिला भीलवाड़ा द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय सुवाणा पर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों पर की जाने वाली वेतन कटौती के विरोध स्वरूप वित्त विभाग के आदेशों की होली जलाई गई, जिसमें सहायक विकास अधिकारी संघ भीलवाड़ा के जिला अध्यक्ष युगल किशोर शर्मा, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उपशाखा अध्यक्ष राम भंवर सिंह, मंत्री गोपालपुरी, कोषाध्यक्ष वैभव व्यास, श्यामलाल शर्मा, सुनील गर्ग, ललित काबरा सहित सभी सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने एक साथ कर्मचारी संघ जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार के उक्त आदेश के खिलाफ रोष प्रकट किया। और खबर गंगानगर से। सूरतगढ़ में आज रेल नागरिक संघर्ष समिति ने पूर्व घोषणा के तहत स्टेशन अधीक्षक को समिति के संयोजक लक्ष्मण शर्मा, संरक्षक ओम प्रकाश सोमानी, नगरपालिका अध्यक्ष ओम कालवा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल नागरिक संघर्ष समिति ने पिछले 5 महीने से बंद पड़ी रेल यात्री गाड़ियों को चलाने की मांग के संबंध में आज 6 सूत्री मांग पर स्टेशन अधीक्षक को दिया ज्ञापन में बताया गया कि बाड़मेर हरिद्वार गाड़ी को चलाया जाए, सराय रोहिला बीकानेर वाला कैनाल लूप गंगानगर होते हुए दिल्ली के लिए चलाई जाए, अहमदाबाद जम्मू तवी गाड़ी चलाई जाए, सूरतगढ़ में अनूपगढ़ गंगानगर सूरतगढ़ से जयपुर तक गाड़ी चलाई जाए, सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन पर FOB फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, वर्तमान में विकलांगों के लिए पुल बन रहा है उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 पर उतारा जाए। इन सभी मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरी की जाए। वार्ता में स्टेशन अधीक्षक रमेश शर्मा ने बताया कि आपकी जो मांग है वह जायज़ है और आपके ज्ञापन व उच्च अधिकारियों को मंडल में आज ही भेज दिया जाएगा और आपको 1-2 दिन में ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता महिला व पुरुष दर्जनों की तादाद में शामिल हुए। ये क्या है, एक बार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ 54 गाड़ियों को आना जाना है। हम चाहते हैं कम से कम इस हालात के अंदर कोरोना के अंदर 200 गाड़ियाँ चलनी चाहिए, कुछ लंबी दूरी गाड़ी चल रही है, कुछ लोकल गाड़ी चलनी चाहिए। आम आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारा एक प्रशासन से आज अनुरोध है, आज हमने अनुरोध किया है और आगे हम चेतावनी देंगे, अगर गाड़ियाँ नहीं चलाएगी तो हम स्टेशन में घेराव करेंगे, यहाँ चक्का जाम करेंगे। ये हमारा ये सेंसिटिव जगह है, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग निवास करते हैं, दूर दूर के लोग यहाँ रहते हैं। उनको जल्दी से जल्दी जाने के लिए या अपने निवास स्थान पर जाने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, तो रेल ही इसके लिए उचित माध्यम है। तो वो उस महत्ता को देखते हुए यहाँ जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनको जल्दी से जल्द चलाएं। और अब खबर भीलवाड़ा से। सरकार राज्य कर्मचारियों पर एक के बाद एक आर्थिक हमले कर रही है जो राज्य कर्मचारियों के बर्दाश्त के बाहर है। वेतन से जबरन वसूली, मार्च 20 और 16 दिन का बकाया वेतन, उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर रोक प्रमुख है, जिसके विरोध के चलते अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राज्यव्यापी आह्वान पर आज जिला कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा के बाहर राज्य कर्मचारियों ने वेतन कटौती और उपार्जित अवकाश पर रोक के आदेशों की प्रतिक्रिया जलाई है। कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा की जा रही आर्थिक कटौती के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया।
कर्मचारी नेता भैरूलाल मीणा, पारस कुमावत, रतनलाल शर्मा, सुनील खोईवाल, भंवर जाट, कन्हैया लाल शर्मा, रघुनाथ शर्मा, मायकांत शर्मा, ललित जोशी, सुनील व्यास, निर्मल कुमार जैन, रंजीत सिंह सहित मौजूद थे। राज्य कर्मचारी महासंघ भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही जबरन वेतन वसूली अनुचित व असंवैधानिक है, जो कर्मचारी विरोधी तानाशाही पूर्ण रवैया है। यदि सरकार ने समय रहते अपने कर्मचारी विरोधी निर्णय पर पूर्ण विचार नहीं किया तो कर्मचारियों में उत्पन्न हो रहे असंतोष और आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य कर्मचारी प्रतिबद्ध है, परंतु राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान दिया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं, परंतु उनके द्वारा लिया गया अलोकतांत्रिक निर्णय खेद का विषय है। मार्च 2020 का 16 दिन का वेतन है, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए है, जिनको सरकार अघोषित रूप से हजम करने का मानस बना चुकी है। आगामी आंदोलन की कड़ी में 15 व 16 सितंबर को ट्विटर के माध्यम से मांगी की पैरवी 21 व 22 सितंबर को कर्मचारी सरकारी ग्रुपों से लेफ्ट होंगे और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने उपवास रखा जाएगा। अंदर देश की भांति कोरोना की महामारी फैल रही है, जिसके चलते राज्य कर्मचारियों ने भी प्रदेश के आह्वान पर सहयोग किया है और 1 दिन की वेतन कटौती करवाई है। 2 दिन की भी हुई है, 3 दिन की भी हुई है, परंतु उसके बाद भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ आर्थिक हमले बने हुए हैं। उपार्जित अवकाश पर रोक लगा दी है राज्य सरकार ने। इसके अलावा और वेतन काटने की भी अनुशंसा करती है, जबकि मार्च 2020 का जो हमारा वेतन बकाया है 16 दिन का, वो 2000 करोड़ रुपये हो रहा है। राज्य सरकार उनका तो पहले हिसाब जारी करे, ताकि हमें कर्मचारियों को पता चल सके, कि पूरी जनता को पता चल सके कि राज्य कर्मचारियों ने कितना सहयोग इस कोरोना की बीमारी के तहत दिया है। राज्य सरकार कर्मचारियों की पीठ थपथपाने के बजाय ज़बरदस्ती आर्थिक हमले करना चाह रही है, वो भी एक तरफा बिना राज्य कर्मचारियों की सहमति के। प्रदेशव्यापी आंदोलन की कड़ी में आज सभी ने आदेश की होली जलाई है और ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के नाम पर। और आगामी आदेश हमारे प्रदेश के आह्वान पर यह रहेंगे कि हम 15 और 16 तारीख को जो सोशल मीडिया पर जो हमारा ये युद्ध होता है, उस पर ट्विटर में इसमें हम सरकार के अगेंस्ट ये बात करेंगे। इसके अलावा हम 21 और 22 सितंबर को भी ये 2 अक्टूबर को उपवास रखेंगे महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने। 21 और 22 का हमारा सितंबर का प्रोग्राम ऐसा है कि हम जो सरकारी ग्रुपों में जो कर्मचारी है वो हम सरकारी ग्रुपों से लेफ्ट होंगे, ये हमारे आगे की। तो वहीं भीलवाड़ा के कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उप शाखा जहाजपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा पंचायत समिति मुख्यालय जहाजपुर पर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों पर की जाने वाली वेतन कटौती के विरोध स्वरूप वित्त विभाग के आदेशों की होली जलाई गई, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक संगठन अध्यक्ष सुरेश कुमार मीणा व कानून संघ जिलाध्यक्ष भंवर रणजीत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष फूल सिंह मीणा, कनिष्ठ लिपिक संघ अध्यक्ष शांतिलाल मीणा सहित सभी कर्मचारी संघ ने जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार के उक्त आदेश के खिलाफ रोष प्रकट किया। उपखंड अधिकारी जहाजपुर को ज्ञापन दिया गया। और अब खबर जैसलमेर जिले से। जिले के नहरी क्षेत्र सुल्ताना के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इन हादसों में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सेना के एक वाहन और बोलेरो कैंपर गाड़ी के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे में बोलेरो वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जैसलमेर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जवाहर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सेना का वाहन जैसलमेर में सुल्ताना की ओर तथा बोलेरो गाड़ी नहरी क्षेत्र में जैसलमेर की तरफ आ रही थी। सुल्ताना गांव से कुछ दूरी पर 105 आरडी के पास यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए सभी लोग बाड़मेर के चवा गांव के बताए जा रहे हैं। वहीं दुर्घटना की के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सेना के जवानों ने मिलकर जेसीबी मशीन की सहायता से फंसे हुए वाहनों को अलग किया। घटना की जानकारी मिलने पर मोहनगढ़ थानाधिकारी माणकराम में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच शुरू की। और अब खबर जोधपुर से। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जोधपुर में उनके समर्थकों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना करके स्वास्थ्य में सुधार की मांग कर रहे हैं। कल मंगलवार को भाजपा जोधपुर देहात जिला कार्यकारिणी के सदस्यों की तरफ से पाल बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूनिया जी के जल्द स्वस्थ होने की मन्नत मांगी व देश व प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर जल्द काबू पाकर सुख समृद्धि की कामना की।
इस दौरान बीजेपी जोधपुर देहात के सुरताराम देवासी, रणजीत कड़वासरा, जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी, जिला मंत्री कालू सिंह भाटी, वीरेंद्र गोदारा, भियाराम पटेल, कार्यालय मंत्री पुखराज गौड़, अरविंद बरा सहित अनेक समर्थक व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अब खबर जालोर के रानीवाड़ा क्षेत्र से। राज्य की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान रानीवाड़ा उपखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। रानीवाड़ा विधायक श्री नारायण सिंह देवल, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री अमित चंद्र जी जैन, जिला महामंत्री श्री प्रकाश जी परमार, जिला मंत्री श्री उक सिंह जी परमार व श्री मंजीराम जी चौधरी, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष श्री रिंडलमल सिंह जी डाबी, बंडगांव मंडल अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी पुरोहित, करडा मंडल अध्यक्ष श्री तुलसीराम जी मांजू, आत्मनिर्भर संयोग प्रकाश जी जांगू व सह संयोजक ललित राजपुरोहित वर्णधर सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। और अब खबर जोधपुर के ओसिया क्षेत्र से। विद्या भारती द्वारा संचालित श्री सच्चलाय आदर्श विद्या मंदिर ने ओसिया कस्बे में 23 विद्युत वाहिनों घरों में रोशनी की। विद्यालय के प्रधानाचार्य बिराम राम चौधरी ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत ओसिया नगर की लोहार और भील बस्ती के अनेक गरीब परिवारों में लाइट कनेक्शन नहीं होने के कारण परेशानी को झेल रहे 23 परिवारों को और ऊर्जा से संचालित सोलर पैनल उपलब्ध करवाए। संस्थान के संरक्षण विक्रम सिंह चौधरी, अध्यक्ष निर्मल जी सोनी, नानक जानी की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लाधूराम जी लाहौर, कोजाराम जी लाहौर, रोशन मेघवाल, पदम सिंह चौवाड़ा, प्रमोद सिंह गौड़ सहित बस्ती के गणमान्य मातृशक्ति एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब खबर झुंझुनू से। किसानों के लिए फसल को आवारा पशुओं से बचाना एक बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार द्वारा एक कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है। लोग ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को जानकारी नहीं होने के कारण इसका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं संतुलन के तहत इस योजना की पूरी जानकारी। इस योजना में राजस्थान सरकार किसानों को अपनी फसल आवारा पशुओं से बचाने के लिए ताराबंदी पर अनुदान देती है। इसमें प्रति किसान को 40,000 रुपये तक का अनुदान किया जाता है। सहायक निर्देशक कृषि विस्तार डॉक्टर विजयपाल कसवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2017-18 में इस योजना के तहत व्यक्तिगत रूप से किसान को अनुदान दिया जाता है। इसके बाद से 2018 व 19 से सामूहिक रूप से इसने किसान को तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत कम से कम 3 किसान और 5 हेक्टेयर भूमि जिनके पास हो वह आवेदन कर सकते हैं। इसमें 400 मीटर तक तारबंदी के लिए 40,000 रुपये तक का अनुदान प्रत्येक किसान को दिया जाता है। वहीं डॉक्टर कसवा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन किसी भी ई मित्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कर सकते हैं। वहीं यदि सामूहिक योजना में किसानों की संख्या 3 से अधिक हो या भूमि की मात्रा 5 हेक्टेयर से ज़्यादा हो तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है वह आवारा पशुओं से अपनी फसल को ताराबंदी करके सुरक्षित करने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जा रहा है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलन है उसमें इस योजना पर अनुदान किसानों को है, जो कि ये योजना है वो 2017-18 से संचालित की गई थी। 17-18 में व्यक्तिगत कृषक को अनुदान देने का प्रावधान था। इसके बाद में 18-19 से समूह में अनुदान देने की योजना संचालित की गई, जिसके लिए समूह में कम से कम 3 किसान और उनके स्वामित्व में 5 हेक्टेयर ज़मीन होनी आवश्यक है, वो ये आवेदन कर सकते हैं। समूह में सबकी 5 हेक्टेयर ज़मीन वो एक जगह हो और समूह में तीनों किसान तारबंदी करें तो उनको अनुदान देने का प्रोविजन है। इसके लिए प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर तक एक किसान को अनुदान दे सकते हैं और अनुदान 1 मीटर पे 100 रुपये का प्रावधान है। इस प्रकार 400 मीटर पे एक किसान को 40,000 अधिकतम अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, या लागत का 50% जो भी कंडीशन इसमें अप्लाई है। इसके लिए किसान को आवेदन है वो ई मित्र पे जाके करना होगा, जिसके लिए अपनी भूमि का स्वामित्व के लिए जमाबंदी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, इसके अलावा बैंक की पासबुक, अपनी खुद की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये दस्तावेज लेके और ई मित्र पे ऑनलाइन करना है। समूह की जितने भी कृषक हैं, ये जो मिनिमम है 3 कृषक और 50
बीघा ज़मीन यानी 5 हेक्टेयर ज़मीन, इससे अधिक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 किसान हो, 5 हो, ज़मीन है वो 5 हेक्टेयर की बजाय 6 हेक्टेयर हो, 7 हेक्टेयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सभी किसानों को इंडिविजुअल है वो ई मित्र पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और समूह में जो लीडर है उसकी वरीयता के आधार पे लक्ष्यों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति जारी करके किसान के तारबंदी करने पे उनके खाते में सीधा अनुदान का भुगतान किया जाता है। शाहबाद उपखंड क्षेत्र के राज्य कर्मचारियों के वेतन से अनवरत कटौती के विरोध में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारियों के वेतन में 1 से 2 दिन तक का वेतन अनवरत काटने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश में असंतोष व्याप्त है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों विरोधी अनुचित व असंवैधानिक निर्णय के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आज संपूर्ण प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पारित अनुचित निर्णय के आदेश की प्रतियां जलाई व मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन नायब तहसीलदार शाहबाद को सौंपा गया, जिसमें राज्य सरकार अपने कर्मचारी विरोधी निर्णय पर पुनर्विचार करके एवं कर्मचारियों पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को बहाल करके राज्य कर्मचारी आगे आंदोलन आत्मरुख अपनाएंगे। राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष राजाराम सहिरिया ने नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। कर्मचारी संघ के आह्वान पर ब्लॉक शाहबाद में श्रीमान तहसीलदार जी के कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया एवं वेतन कटौती के संबंध में आगे कोई वेतन कटौती नहीं हो इस बारे में ज्ञापन दिया है। जो आज कागज जलाए हैं आप लोगों ने, उसकी आहुति दी है। ऐसा जो आदेश निकले गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाले वेतन कटौती के, उसके कागजों को हमने जलाकर आहुति दी है। ये वेतन कटौती क्यों की जा रही है? कोविड के वेतन कम वेतन मतलब दिया जा रहा है। और अब खबर झुंझुनू जिले से। झुंझुनू जिले के 10 पंचायत समितियों ने सरपंच पंच के चुनावों को लेकर जिला कलेक्टर उम्मीदरान खान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनावों को लेकर विभिन्न प्रकोष्ठों को गठन किया गया। कलेक्टर खान ने बताया कि पंचायतों के चुनाव को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। प्रकोष्ठों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, साथ ही निविदाएं जारी कर दी गई है। संबंधित प्रकोष्ठ को कार्य सुचारू रूप से करने एवं कोताही नहीं बरतने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। खान ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मतदाताओं, पोलिंग पार्टी, अन्य जनप्रतिनिधिगणों को मास्क लगाकर आने, पोलिंग स्टेशन पर साबुन, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है। स्काउट गाइड द्वारा इस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। झुंझुनू जिले में 10 पंचायत समितियों के सरपंच और पंचों का चुनाव है, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रकोष्ठ गठित कर दिए गए हैं विभिन्न कार्यों के लिए। साथ ही जो निविदाएं जारी की जानी थी वो निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। हर प्रकोष्ठ को मीटिंग करके और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि काम समय पर पूरा हो, किसी तरह के काम में कोताही नहीं हो और काम की गुणवत्ता अच्छी हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी और स्वच्छ और पीसफुल और चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था करें, इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सरकार की क्या गाइडलाइन है चुनाव को लेकर जो कोरोना संक्रमण चल रहा है? सरकार के जो गाइडलाइंस है उसमें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं और जो पोलिंग पार्टी हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। बूथ पर जब भी आएँ तो मास्क लगा के आएँ और साथ ही सैनिटाइज़र, अपने आप को सैनिटाइज़र करके रखें। इसके लिए हमने हर बूथ के ऊपर स्काउट गाइड और एनसीसी के विद्यार्थी और अन्य जो समाज सेवी उनको रखने का फैसला किया है, जिसके तहत पानी और साबुन रखे जाएंगे। साथ में पर्याप्त संख्या में मास्क भी रखे जाएंगे, जिससे कि कोई भी वोटर पोल बिल्डिंग में एंटर हो उसके पहले वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, मास्क भी लगाए और अपने आप को सैनिटाइज करके। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।